संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित है तू सबनी के करनी। संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी ने अपनी देह को परम विशाल और बहुत ही हल्की बना लिया। लंका के एक शिखर से दूसरे शिखर उछलकर हनुमान जी दौड़ लगाने लगे। उस समय का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। श्री हनुमान जी महाराज ने अपना विशाल देह बना लिया। उनकी देह विशाल है और साथ ही साथ उनकी देह अत्यंत हल्की भी है। वरना विशाल देह में हल्कापन नहीं होता, वह तो भारी होता है। श्री हनुमान जी की देह विशाल भी है और हल्की भी है, इसीलिए वे सहज ही दौड़ दौड़ कर एक मंदिर से कूदकर दूसरे मंदिर पर दौड़े जा रहे हैं और उनमें आग लगाने लगे। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में निशाचरों ने इतना घी और तेल लगाया था कि वह टपकता ही जाता है और आग लगती जाती है। श्री हनुमान जी तो मात्र दौड़ लगाने जाते हैं और अग्नि लगती जाती है। हनुमान जी को अग्नि लगाने का प्रयत्न ही नहीं करना पड़ा। श्री हनुमान जी महाराज स्वर्ण भवनों की अटारियों पर घूमने लगे। प्रधान प्रधान दुष्ट निशाचरों के भवनों का श्री हनुमान जी ध्यान करने लगे। चारों ओर नगर जलने लगा। लोग व्याकुल हो गए। आग की असंख्य और भयंकर लपटें झपटने लगी। जरई नगर भा लोग बिहाला
झपट लपट बहु कोटि कराला। नगर भर में चारों ओर आग लग गई। नगर के लोग व्याकुल होकर इधर से उधर भागने लगे, परंतु जाए तो जाए कहां? जहां देखो वहीं अग्नि लगी हुई है। कराल अग्नि की ज्वाला से स्वर्ण नगरी लंका जल रही है। सोने की लंका में अनेक रत्न जड़ित भवन थे। उन स्वर्ण भवनों में हीरे, मोती, मूंगा, पन्ना, चांदी और भी अनेक रत्न व धातुएं लगी हुई थी। भीषण अग्नि की ताप से ये सभी जलकर बहने लगे। लंका के प्रत्येक घर में यही अकुलाहट हो रही है कि ऐसी अग्नि तो कभी देखी ही नहीं थी। कहते हैं कि लंकापति रावण ने मेघों को आज्ञा दी कि इस भीषण अग्नि से शीघ्र ही हम सबकी रक्षा करो। मेघों को आज्ञा देते हुए रावण कहने लगा कि अग्नि को शीघ्र ही वर्षा करके शांत करो। रावण की आज्ञा पाकर प्रलयकारी मेघ भयंकर वर्षा करने लगे, परंतु यह क्या हुआ? ऐसी भीषण अग्नि में मेघ का जल गिरते ही वह तो और भी भीषण हो गई है। वर्षा का जल पड़ते ही अग्नि में और भयंकर लपटे झपटने लगी, मानो अग्नि में घी डाल दिया गया हो। जब अग्नि में घी डाला जाता है तो वो और भी अधिक भीषण हो जाती है। उसी प्रकार से जब प्रलयकारी मेघ वर्षा करने लगे तो अग्नि की लपटें और भयंकर हो गई। कहां तो रावण और निशाचर गण हनुमान जी को जलाना चाहते थे, आज वे ही इस भीषण अग्नि से बेहाल हो गए हैं। नगर भर में कोलाहल होने लगा। चारों ओर अपनी रक्षा हेतु पुकार सुनाई पड़ रही है। हे पिताजी, हे माताजी, इस अवसर पर हमारी कौन रक्षा करेगा? चारों ओर यह पुकार सुनाई पड़ती है। तात मातुहा सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हाय हाय की चारों ओर पुकार मच रही है, लेकिन कोई किसी की भी नहीं सुन रहा है। सभी अपने प्राण की रक्षा के लिए भाग रहे हैं। कौन किसकी सुने? सभी के प्राण संकट में हैं। अब आगे क्या घटना घटती है, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर
हनुमान जी महाराज की जय।